इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोज़ल आता है एक्सेप्ट कर लेंगी? आए हुए हैं, क्या करें। आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूंगी। क्यों, क्या कह के? कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। ऐसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो, फर्ज तो नहीं ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो। कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए हैं तो फिर कर लो कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। हाँ, जिठानी है, उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुँह से निकल जाता है भाई। कज़न मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बोल के पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फ़ायदा। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। मुस्लिम समुदाय में कज़न मैरिज की शुरुआत अपने कबीलों को मजबूत रखने और अपनी प्रॉपर्टी को परिवार में ही रखने के लिए हुई थी, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज में कज़न मैरिज होती है। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर शैला खान की। शैला खान ने पाकिस्तानी लड़कियों से चचेरे और ममेरे भाइयों से शादी करने को लेकर उनसे उनकी राय पूछी। वैसे भी पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामी देश में लड़कियों को या फिर महिलाओं को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं होती। इस वीडियो में जितनी भी लड़कियों से शैला खान ने बात की है वो सब लड़कियां कज़न मैरिज के खिलाफ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मुझे। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोज़ल आता है एक्सेप्ट कर लेंगी? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोज़ल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। क्या जो है ना, फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाली जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का तो एक्सेप्ट करेंगी? मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं करेंगे। ज़बरदस्त, आपसे बात करेंगे। क्या है जी, कज़न मैरिज कर देते, सबसे ज़्यादा सेव है, 2 ख़ानदान जुड़ जाएंगे, मरने के बाद भी हमारे बच्चे मिलते रहेंगे। कुछ ऐसी सोच जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, कज़न मैरिज सबसे फजूल सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, एक तो हमें अब पता होता है अपने कज़न्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें कि पता कितने शरीफ है। हाँ कितने शरीफ हैं या कितने नहीं। और पहली बात उनसे बनती नहीं है, आप कभी भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं समझ पा रहे इसको। देखें, पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना है, तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है या लड़के ने गुजारनी है, ख़ानदान ने तो नहीं गुजारनी। तो आप पहले उसका देखेंगे बच्ची क्या जा रही है। कुछ पेरेंट्स बड़ा स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि नहीं आपने कज़न मैरिज ही करनी है, भाई ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैंने ज़ुबान दी हुई है बचपन से, और बच्चे फिर कहीं और ज़ुबान दे देते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूंगी। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो ख़ानदान वाले पूछते हैं कि क्या बुराई है जी। हाँ। कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं।
हाँ, पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है। भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी। शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कज़न मैरिजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या बाइकआउट करेंगे? बाइकआउट करूँगी ऑब्वियसली। क्यों, इतनी क्या वो है जी, उलझन है या नफ़रत है कज़न से? नफ़रत तो नहीं है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो ख़िलाफ़ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो, फर्ज तो नहीं हो गई ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो। कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए हैं तो फिर कर लो, कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। लड़की की रजामंदी ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में आजकल लड़की से पूछता कौन है कि आपने किससे शादी करनी, किससे नहीं। सारी उम्र माँ बाप बच्चे को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, फिर एक दिन वही माँ बाप बताते हैं कि बेटा तुम्हारे फलां कज़न के साथ तुम्हारी हमने शादी फिक्स कर दी है। क्या रिएक्शन होता है जी उस वक्त? लड़कियों को ना वैसे पता होता है, ये अपने माँ बाप को हर बंदा जानता है। जैसे अपने माल डंगर है ना, कहता है माल डंगर को हर कोई जानता है, तो माल मवेशी। हाँ, तो वो अपने माँ बाप को भी हर कोई जानता है कि इन्होंने हमारे साथ एंड में यही करना है, तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट होता है कि इससे ही होनी है, क्योंकि अपनी फैमिली का ट्रेंड पता होता है कि कज़न में होनी है ये वो। जिनका नहीं होता वो फिर हैरान परेशान हो जाती हैं, फिर शादी निकाह हो जाता, फिर वो कहते हैं चलो सही है, हुन पर आनी थे, हुन सैया हो गया। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ। वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है, बस सब क्या करें। बिल्कुल। और जब मेरी शादी की बात की, क्योंकि सबको पता है कि मैं भी अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने हमेशा से ये कहा था कि भाई कज़न तो कभी भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर हो। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहें बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए, भाई शादी करनी चाहिए। हाँ, कज़न मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सारी पाकिस्तानी लड़कियां अपने चचेरे ममेरे भाइयों से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उन्हें अपने भाइयों से शादी करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म होते हैं उसमें ज़्यादातर परिवार वाले ही गुनहगार होते हैं, क्योंकि इस्लाम में कज़न मैरिज की अनुमति है। औरतों को पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामी देश में ज़्यादा अधिकार नहीं है। जिस देश में लोग मुस्लिम लॉ और शरिया कानून चाहते हैं, उस देश में महिलाओं को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता। वही भारत की बात करें तो भारत जैसे देश में भाई बहनों के बीच रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई बहन के पैर छूकर उम्र भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। चाहे बहन दूर की हो या फिर खून की बहन, आखिर बहन होती है। लेकिन ये बात पाकिस्तान में रहने वाले जानवर नहीं समझेंगे। जो देश पाकिस्तानियों को जानवरों से इंसान बना सकता था, उस देश से ये 75 साल पहले ही अलग हो गए थे। तब से ही इनकी हरकतें जानवरों से भी बदतर हुई है। आतंकवाद हो या फिर महिलाओं के साथ गैर व्यवहार पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने एक भाषण में कहा था, जब तक पाकिस्तान में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। औरतों को भी पुरुषों के समान देश की सेवा करने के समान अवसर मिलने चाहिए। हालांकि नवाज शरीफ जब आगामी इलेक्शन जीतकर फिर से चौथी बार पाकिस्तान के पीएम बन जाएंगे, तो अपनी इस बात पर कितना खरा उतरते हैं,
ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। कई देशों ने तो पाकिस्तानियों को वीजा देना भी बंद कर दिया है। कोई भी देश नहीं चाहता कि पाकिस्तानी उनके देश में आए, क्योंकि पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर चोरी करते हैं, रास्ते पर भीख मांगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। इसलिए ज्यादातर देशों ने पकड़ कर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। इन पाकिस्तानियों की एक हरकत ऐसी नहीं है जो आम इंसानों जैसी हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।